अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। आपकी वालिदा का नाम उम्मे रोमान था। उम्मे रोमान का पहला निकाह अब्दुल्ला आज़ादी नाम के शख्स से हुआ। अब्दुल्ला की वफात के बाद उम्मे रोमान का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से हुआ। उनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ अब्दुर्रहमान और आयशा सिद्दीका पैदा हुए। आप नबूवत के 5वें साल में पैदा हुए, यानी जब आप पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान हुए 4 साल गुजर चुके हुए और 5वां साल गुजर रहा था। गोया आपने जब दुनिया में आंख खोली तो आपका घराना मुसलमान हो चुका था। आम बच्चों की तरह आप भी बचपन में खेल कूद की बहुत शौकीन थीं। मोहल्ले की बच्चे आपके पास जमा हो जाती थीं, आप उनके साथ खेलती थीं। नबूवत के 10वें साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई। हमें वक्त आप की उम्र 50 साल थी। उनकी वफात के बाद आप बहुत गमगीन रहने लगे। आपकी ये हालात सहाबा किराम से छुपी हुई नहीं थी। चुनांचे मशहूर सहाबी हजरत उस्मान बिन माजून रजी अल्लाह अन्हु के बीवी हजरत खौला बिन्त हकीम रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप दूसरा निकाह फरमाएं। आपने दरियाफ्त फरमाया, किससे निकाह करूं न? हजरत खौला ने अर्ज किया, बेवा और कुंवारी दोनों तरह की लड़कियां हैं, जिसे आप पसंद फरमाएं उसके बारे में मैं बात कर सकती हूं। क्या आपने फरमाया? वो कौन है? हजरत खौला ने अर्ज किया, बेवा तो सौदा बिन्त जमा रजी अल्लाह अन्हा है न, और कुंवारी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी आयशा है न। आपने इरशाद फरमाया, ठीक है, तुम इनके बारे में बात करो। हजरत खौला आपकी मर्जी पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने ये बात रखी। जाहिलियत के दौर में दस्तूर ये था कि जिस तरह से ऋषि भाइयों की औलाद से निकाह जाए इज़ नहीं, उसी तरह अपने मुंह बोले भाइयों की औलाद से भी शादी नहीं करते। इसी बुनियाद प्रति हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, खौला आयशा तो आन हजरत की भतीजी है, आपसे उसका निकाह कैसे हो सकता है? हजरत खौला ये जवाब सुनकर आन हजरत के पास गई और ये बात आपको बताई। इस पर आपने फरमाया, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के भाइयों से निकाह जायज़ है। हजरत खौला ने ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बताई तो अपने फौरन मंजूर कर ली। अब एक और मसला भी था कि हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की बात हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह अन्हु के बेटे से तय हो चुकी थी। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हजरत जुबैर बिन मुतम के पास गए और उनसे फरमाया, तुमने आयशा की निस्बत अपने बेटे से तय की थी, क्या इसी सिलसिले में तुम क्या कहते हो? उस वक्त तक हजरत जुबैर बिन मुतम का खानदान मुसलमान नहीं हुआ था, इसलिए उनकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर में आ गई तो हमारा बेटा बीमार हो जाएगा, लिहाजा अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। इस तरह ये निस्बत खुद उनकी तरफ से खत्म हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह से पहले आन हजरत ने ख्वाब देखा था कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेट कर कोई चीज आपको पेश कर रहा है। आपने उससे पूछा, ये क्या है? उसने कहा, आपकी बीवी है। आपने रेशम का कपड़ा हटाकर देखा तो तस्वीर में आयशा सिद्दीका थी न। बुखारी। गोया रिश्ता अल्लाह ताला तय फरमा चुके थे। निकाह बहुत सादगी से हुआ। आप अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। आपकी वालिदा आई और आपको जल्दी से तैयार करके घर ले गईं, जहां तकरीब निकाह हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने निकाह पढ़ दिया। खुद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा निकाह हुआ मुझे पता तक न चला। मेरी वालिदा ने बाहर निकलने से रोका, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा निकाह हो गया है। उसके बाद मेरी वालिदा ने मुझे समझा भी दिया। निकाह के वक्त आपकी उम्र 6 साल थी, मतलब ये कि हमारा वक्त सिर्फ निकाह हुआ था। रुखसती बाद में हुई। कुछ मुद्दत गुजारने पर मुसलमानों की मदीना की तरफ हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने भी आप से इजाजत मांगी, लेकिन आप उनसे यही फरमाते रहे, अबू बकर जल्दी ना करो, उम्मीद है अल्लाह ताला किसी को तुम्हारा सफर का साथी बना दे। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को उम्मीद हो गई कि वो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करेंगे। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या औरतें पर जिहाद फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हाँ, औरतों पर ऐसा जिहाद फर्ज है जिसमें जंग नहीं, यानी हज और उम्रा। एक रोज हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यही बात है ना? आपने इरशाद फरमाया, हाँ यही बात है, कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आपने 3 मरतबा यूं नहीं फरमाया। अब हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी पर हाथ मारकर फरमाया, हाँ, मैं भी जन्नत में दखल नहीं दूंगा जब तक अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ना धानप ले। आपने 3 मरतबा यही फरमाया। एक मरतबा सैयदा आयशा ने आन हजरत से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कदर की रात कौन सी है, या ये मालूम हो जाए कि आज लैलतुल कदर है, तो मैं क्या मांगू? आपने इरशाद फरमाया, ये दुआ मांगो, ए अल्लाह, बिला शुबहा तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, लिहाजा तू मुझे माफ फरमा दे। आन हजरत को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से सब बीवियों से ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत अमरू बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने एक रोज आपसे पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया, आयशा। अब उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैं ये पूछना चाहता था कि मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? आपने फरमाया, उनके वालिद अबू बकर से। बुखारी। आन हजरत एक गजवे के लिए तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने दीवार पर एक अच्छा सा पर्दा लटका दिया। जब आप वापस तशरीफ लाए तो हमसे पर्दे को इस जोर से कहा कि वो फट गया। फिर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दिया कि हम पत्थरों और मिट्टी को लिबास पहचाने। एक मरतबा चंद यहूदी आन हजरत के पास आए। उन्हें दबी आवाज में अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम के भा सैम मौत को कहते हैं, मतलब ये है कि उन्होंने मौत की बुरी दुआ दी, यानी तुम पर मौत हो। आपने जवाब में सिर्फ इतना फरमाया, व अलैकुम, यानी और तुम पर मौत हो। आपने तो बस इतना ही फरमाया। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा गुस्से में आ गई और फरमान लगी, तुम पर मौत हो, अल्लाह की लानत हो और अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। ये सुनकर आन हजरत ने फरमाया, ए आयशा ठहरो, नरमी अख्तियार करो और बदकलमी से बचाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, आपने सुना नहीं उनको क्या कहा है? हुजूर नबी करीम ने फरमाया, और तुमने सुना मैंने क्या जवाब दिया? मैंने उनकी बात उन पर लौटा दी। अब अल्लाह ताला मेरी बद दुआ उनके हक में कबूल फरमाएंगे और उनकी बुरी दुआ मेरे हक में कबूल नहीं होगी। एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा कि उनका कद छोटा है। आन हजरत ने आपका फौरन टोका और फरमाया, यकीन जान लो तुमने ऐसा कलमा कह दिया है कि अगर उसे समंदर में मिला दिया जाए तो उसे भी बिगाड़ दे। एक रोज आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए आयशा, छोटे गुनाहों से भी बचो क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनके बारे में भी पकड़ होने वाली है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने आपको ये हिदायत फरमाई, आयशा, अगर तू आखिरत में मुझसे मिलना चाहती है तो तुझे दुनिया में बस इतना सामान काफी है जितना मुसाफिर अपने साथ लेकर चलता है, और मालदारों के पास बैठने से पहले कर और किसी कपड़े को पुराना समझकर पहनना मत छोड़ो जब तक कि उसको पेबंद लगा कर ना पहन लो। हजरत अमरू बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खाला जान है हिदायत पर अमल करते हुए नया कपड़ा हमें वक्त तक नहीं बनाता था जब तक कि पहली बने हुए कपड़े को पहनकर नहीं पहन लेती थी और जब तक वो खूब बोसरा नहीं हो जाता था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सबसे मुसीबत उम्मत में ये पैदा हुई कि पेट भर कर खाने लगे। जब पेट भरते हैं तो बदन मोटे हो जाते हैं और नफसानी ख्वाहिश जोर पकड़ लेते हैं। एक मरतबा आपने फरमाया, गुनाहों की कमी से बेहतर कोई पूंजी नहीं जिसे तुम लेकर अल्लाह ताला से मुलाकात करो, जिसे यह खुशी हो कि इबादत में मेहनत करने वाले से बाजी ले जाए। उसे चाहिए कि खुद को गुनाहों से बचाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को एक खत लिखा, हमें अपने लिए हिदायत करने की फरमाइश की। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब में फरमाया, तुम पर सलाम हो, बाद सलाम के वाजे हो कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स लोगों की नाराजगी का ख्याल न करते हुए अल्लाह ताला की रजा का तालिब हो, अल्लाह ताला अपने लोगों की शर्तों से भी महफूज फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, उन लोगों को राजी रखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करते। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।